Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 8 computer homework. इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का कंप्यूटर होमवर्क को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ, राइट साइड में बेल आइकन दिया है, ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और न्यू अपकमिंग न्यू वीडियोस फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। आपको वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी इसमें केबल का डायरेक्टली यूज़ होता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, उन सारे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इसमें दिया है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड है कोएक्सियल केबल, थर्ड है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो लेट अस स्टार्ट विद ट्विस्टेड पेयर केबल दैट आर यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, है ना। नेटवर्किंग के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, शिल्डेड एंड अनशिल्डेड होता है। एंड इथरनेट केबल इज़ अ टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर। जो इथरनेट केबल आप देखते हो उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल बोल सकते हैं। देखिए इसका फिगर नीचे दिया हुआ है, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। अनशील्डेड में शील्ड नहीं किया हुआ, शील्डेड में शील्ड है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जैकेट टाइप का दिया हुआ है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू नेटवर्क डिवाइसेस। दो नेटवर्क के डिवाइसेस को अगर डायरेक्टली कनेक्ट करना है, या द डिवाइस कैन बी अ कंप्यूटर और स्विच, है ना, या स्विच या कंप्यूटर एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग इथरनेट केबल का यूज़ करते हैं, जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल का। ठीक है, इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज अब हम लोग देख लेते हैं। चलिए एडवांटेज यहाँ दिया हुआ है, हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। इसका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी हाई है। सिंपल टू इंस्टॉल, इसका इंस्टॉलेशन इज़ वेरी इजी। एंड द डिसएडवांटेज एक लिख सकते हैं, डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट में डायग्नोज द फॉल्ट में। जब कहीं पे प्रॉब्लम होता है केबल में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ठीक है, नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एन आउटर जैकेट। जैसे कि आप फिगर पे देख सकते हो, यहाँ पे एक जो आपके पास बेसिकली घर पे जो टीवी का डिश कनेक्शन आता है उसमें ये वाला आपको केबल देखने को मिलेगा। एक ब्लैक कलर का आउटर जैकेट होता है और सेंटर में एक कॉपर का वायर है। ये देखिए जो पतला सा वायर है ये कॉपर का वायर है और ये कोटेड आउटर जैकेट है ना। इट इज़ यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज, है ना। केबल टीवी कंपनी डिश टीवी वगैरह इसको यूज़ करते हैं। ब्लैक कलर का वायर होता है, आप देखेंगे आपके घर पे लगा हुआ है। एंड सेट्स टू एंटीनाज, एंटीना में भी सेट किया रहता है ये वाला केबल। एडवांटेज में लाइट होता है, फ्लेक्सिबल होता है और इजी टू वर्क विथ। इसका वेट जो होता है लाइट है और फ्लेक्सिबल, इजीली मुड़ जाता है और इजी टू वर्क विथ है। और दीज आर वेरी इनएक्सपेंसिव, इसका ज़्यादा महंगा, ये कॉस्टली ज़्यादा नहीं है। तो शॉर्ट में मैंने लिखा एडवांटेज डिसएडवांटेज के, एक बार में आपको याद हो जाए और आप बना लो। डिसएडवांटेज क्या है, केबल दैट यूज कॉपर कंडक्टर कैन ब्रेक इजली। मैंने इस पर खुद पे भी वर्क किया है। इसका ये जो केबल है कॉपर वाला, इस पर अगर थोड़ा सा भी ऐंठोगे ज़्यादा तो ये केबल टूट जाता है, इजीली ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ऑप्टिकल केबल यूजेस ग्लास थ्रेड्स। इसमें क्या यूज़ करता है, ग्लास थ्रेड। इससे ऊपर वाले में हम लोग देखें आउटर जैकेट रहता है, यहाँ पे ग्लास थ्रेड्स होता है टू ट्रांसमिट डेटा एंड ईच ऑफ विच इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस। देखिए यहाँ पे फिगर पे देखिए आप, आइए फिगर देख लो इसका जो बनाना है आपको। ये देखिए ये फिगर है, यहाँ पे देखिए ग्लास का थ्रेड है, देख रहे हैं आप। और हर एक केबल जो है, हर एक जो थ्रेड है वो किस लिए है, ट्रांसमिटिंग मैसेज है, जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स के फॉर्म में। दीज नेटवर्क केबल्स आर बेंडेबल, बेंडेबल मतलब मुड़ सकता है, एंड डिस्पाइट बिंग मेड ऑफ ग्लास। एडवांटेजेस इसका देख लीजिए, ईजी टू इंस्टॉल है एंड वेरी हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। इसका इंस्टॉलेशन काफ़ी आसान है और इसका डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और वैसे कॉस्टली है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इसका डिसएडवांटेज हो गया, है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G। 4G और 5G में क्या डिफरेंस है, आगे आपको पढ़ना है। तो डिफरेंस हम लोग देखते हैं, पहले 4G का हम लोग देखते हैं। 4G इज द सक्सेसर टेक्नोलॉजी ऑफ 3G। 3G के सक्सेसर है एंड इट ऑफर मोर बैंडविड्थ एंड सर्विसेज एज कम्पेयर टू 3G। इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है और सर्विसेज भी अच्छा है इन कंपेरिजन टू 3G। एंड द बैंडविड्थ इज
अप्रॉक्सीमेटली 100 मेगा हर्ज है ना, बैंडविड्थ इसका अप्रॉक्स इतना 100 मेगा हर्ज है। एंड ट्रांसफर डेटा एट मच हाइयर रेट्स है ना, डेटा को बहुत हाई रेट्स में ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं 4G टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग 5G फिफ्थ जनरेशन देखते हैं। लोअर लेटेंसी है, हाइयर कैपेसिटी एंड इंक्रीज्ड बैंडविड्थ है कंपेयर टू 4G, हाइयर अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड से, मोर कंसिस्टेंट कनेक्शन देन प्रीवियस नेटवर्क से। हाइयर ऑब्वियस है, 5G आप तो अभी तुरंत लॉन्च हुआ कुछ दिन पहले, इसका स्पीड हाई है, कैपेसिटी हाई, लो लेटेंसी है, तो ऑब्वियस है डाउनलोड और अपलोड स्पीड भी ज़्यादा होगा, कंसिस्टेंट होगा। टेक्नोलॉजीज लाइक अभी आप यूज़ करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, एडवांस गेमिंग एप्लीकेशंस में एंड लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया में, दैट रिक्वायर वेरी हाई रिलायबल है ना। लाइव स्ट्रीमिंग आपको हाई डेटा ट्रांसमिशन चाहिए, तो हाई डेटा कनेक्शंस आर सेट टू बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम 5G टेक्नोलॉजी। इसके लिए 5G टेक्नोलॉजी इज बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो चलिए हम लोग करते हैं। विथ डायग्राम बोला है, तो अगर आपको डायग्राम नहीं बनेगा तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके इसको पेंट में, और यू कैन डू इट। पहला है स्विच। स्विच इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इन सबको जोड़ना है, तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ कर सकते हैं। विच नीड टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए नेटवर्क। ठीक है, इन सारे डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम लोग स्विच का यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम है नेक्स्ट। मॉडेम इज ए हार्डवेयर डिवाइस विच मीन्स मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का काम क्या? मॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ डायग्राम थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, यहाँ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है। देखिए यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है, एक क्लाइंट एंड में, एक सर्वर एंड में मॉडेम लगा हुआ है थोड़ा, है ना। और क्लाइंट एंड का मॉडेम का क्या काम है? मॉड्यूलेट करना, मतलब डिजिटल डेटा को ये एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो डेटा देगा वो डिजिटल फॉर्म में देगा। डिजिटल डेटा को हम एनालॉग डेटा में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि केबल एनालॉग सिग्नल्स को समझता है। तो यहाँ मॉडेम का ये फंक्शन होता है कि डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, तो ये मॉड्यूलेटर कहलाता है ये फंक्शन। फिर एक केबल के थ्रू डेटा यहाँ मूव किया, फिर अनदर जो रिसेप्टर है जो डेटा को रिसीव करेगा, वहाँ पे भी एक देखिए मॉडेम लगा हुआ है। ठीक है, अब बुक में देखना ये डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या करेगा? जो एनालॉग डेटा आ रहा है उसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा? डिजिटल डेटा में। इसको हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे जो लास्ट एंड में ये फिर डिजिटल कोई ना समझेगा, तो डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि केबल में तो एनालॉग फॉर्म में डेटा आ रहा है, तो एनालॉग डेटा को फिर डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज डीमॉड्यूलेटर। तो ये डीमॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम कौन करता है? मॉडेम, यही इसका फंक्शन है। एंड मॉडेम्स आर यूज फॉर डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर। देखिए डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ देखिए दिखा रहा है डायग्राम में बहुत अच्छे से। एक कंप्यूटर के डेटा को दूसरे कंप्यूटर में प्रिंट करने के लिए हम लोग को मॉडेम चाहिए। ठीक है, थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू। देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ, तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं इजीली, बुक में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है राउटर। राउटर इज यूज टू टाई और ज्वाइन मल्टीपल नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क को आपस में अगर जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? राउटर यूज़ करते हैं। राउटर का भी डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट आउट करके पेस्ट कर ले। NIC कार्ड, लास्ट टॉपिक मैंने जो रखा है, ज़्यादा कुछ डिवाइस बताया नहीं है, जो बुक में दिया उसी को एक्सप्लेन किया। नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस विच इज़ रिक्वायर्ड ऑन ईच कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर में ये चाहिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑल्सो कार्ड है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC। दिस कार्ड और डिवाइस कनेक्ट द कंप्यूटर टू द स्पेशल डिवाइस कॉल्ड स्विच। ये कार्ड का काम क्या होता है? कंप्यूटर को एक स्पेशल डिवाइस है जिसका नाम है स्विच, उसके साथ जोड़ने का काम कौन करता है? यही ये NIC कार्ड, विच इन टर्न लिंक्स ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क टुगेदर, है ना। इसका काम क्या होता है? जितना भी कंप्यूटर नेटवर्क में उन सबको लिंकअप करता है ये NIC कार्ड। तो इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, है ना, यूजफुल डिवाइस इन द नेटवर्क। दीज आर द डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का क्लास 8 का होमवर्क। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।